अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। रविर्वाह्य तमोहन्तिर्स्यान्तर्ध्वान्तं मा गुरोः तस्मात् मे गुरुं वन्दे हृदयस्थदिवाकरम् हृदयस्थदिवाकरम् हृदयस्थदिवाकरम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। आज का यह सत्संग पुण्यतिथि के अवसर पर हो रहा है। वास्तव में दिवंगत आत्मा बड़े ही पुण्यात्मा थे। जैसे मैं यहाँ पर आया, थोड़ी देर के बाद पता चला वे दीक्षित थे। सत्संग करते थे। अपने घर में तो करते ही थे, अगल बगल में कहीं भी सत्संग का आयोजन होता था तो वहाँ पर भी जाते थे। जीवन काल में सत्संग किए और इस संसार में अपने 2 पुत्रों को छोड़ कर गए। तो उनके मरने के बाद भी, दिवंगत होने के बाद भी उनके दोनों पुत्र उनके नाम पर सत्संग करा रहे हैं। इस बात का मैं पता नहीं लगाया। उनके दोनों पुत्र भी जो वर्तमान में उनके नाम पर, उनके पुण्यस्मृति के अवसर पर सत्संग करा रहे हैं, ये सत्संगी बने हैं कि नहीं। भले दीक्षा लिए हो या न लिए हो, सत्संग के प्रति आस्था तो है, सत्संग के प्रति प्रेम तो है। और इस तरह का भाव कि हमारे पिताजी सत्संगी थे, उनका शरीर छूटा, चलो उनके नाम पर हम सत्संग करावे, ये भाव साधारण भाव नहीं है। महापुरुषों ने कहा ये सात्विक भाव है। आदरणीय कन्हैया जी के अंदर और आशीष जी के अंदर ये भाव अपने पिताजी के प्रति उत्पन्न हुआ तो विशेष सात्विक भाव है। याद रखिएगा, महापुरुषों ने कहनी कृपा की है, जो पुत्र अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका सांसारिक जीवन सुख में बीतता है। और
जब ऐसे पुत्र शरीर का परित्याग करते हैं तो उनकी अधोगति नहीं, वे ईश्वर को प्राप्त करते हैं। शास्त्रकारों ने तो यहाँ तक कहा है, माता पिता के श्री चरणों में स्वर्ग का वास होता है। अगर कोई श्रद्धा, विश्वास, प्रेम के साथ माता पिता की सेवा करे तो शरीर छोड़ने के बाद जो अन्य पुण्यात्माओं को स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, तो ऐसे पुत्र शरीर में रहते हुए स्वर्ग के समान या स्वर्ग के सुख को प्राप्त करते हैं। जब शरीर का परित्याग करते हैं तब भी वो स्वर्ग जाते हैं। मैं तो यहाँ तक पढ़ा धर्म ग्रंथ में, कल्याण पत्रिका में एक प्रसंग आया था। एक गांव में